नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर और चूल्हा फ्री मिलता है। इसके साथ ही साथ सरकार आपको 300 रुपया की सब्सिडी प्रतिमाह सीधे आपके खाते में देती है। और अब इसके लिए आप आवेदन केवल आधार कार्ड से कर सकते हैं और इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आप अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, किन किन दस्तावेजों की जरूरत आपको होगी, कैसे आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन, वो प्रक्रिया भी बताऊंगा। और हां, इसमें कौन कौन पात्र है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी बहनें हमारी भ्रमित होती हैं, तो यह भी बताऊंगा कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। यानी अगर आपके परिवार को भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर नहीं मिला तो यह वीडियो आपके बड़े काम की है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने और भाई बहनों को। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हर एक स्कीम के विषय में, ताकि हमारे किसान भाई, हमारे युवा साथी या महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं वो आसानी से उन तक पहुंच सके और फायदा उठा सके हमारी माताएं बहनें। अगर आप या आपका परिवार किसी भी शासकीय योजना से वंचित होना नहीं चाहता तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य आप बन सकते हैं। फायदा क्या होगा कि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा, सरकार की कोई नई योजना आएगी, उसकी जानकारी घर बैठे आपको आसानी से मिल सकेगी। तो देर मत कीजिए, ये सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट दबाइए। और हाँ, व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और इस योजना के तहत गरीब माताओं बहनों को सरकार फ्री गैस सिलेंडर चूल्हा उपलब्ध कराती है ताकि उनको धुएं से मुक्ति मिल सके। और अब तक 10 करोड़ परिवारों को यह सुविधा मुहैया करा दी गई है। तो अगर आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, इसका फायदा लेना चाहते हैं, तो चलिए पहले जानते हैं कि इसकी पात्रता क्या होती है, कौन कौन इसका फायदा ले सकता है। क्योंकि अगर आप अपात्र हैं, यानी आपका परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र ही नहीं, तो फिर फायदा आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे आप फॉर्म भर दीजिए या कुछ भी कीजिए। हर एक स्कीम की एक पात्रता श्रेणी विभाग के द्वारा तय की जाती है। अगर आप उस तय श्रेणी के भीतर आते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, वरना आप फॉर्म नहीं कुछ भी कर लो, आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो पहले यह जानना जरूरी है कि भैया पात्र कौन कौन है। तो चलिए ये जानते हैं। विभाग के द्वारा निम्नलिखित श्रेणियां जो हैं वो हैं, जैसे कि एससी परिवार, जो अनुसूचित जाति के परिवार हैं, वो अनुसूचित जनजाति के परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अगर आपका आवास बना है या आवास की सूची में आपका नाम है तो आपको इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। सबसे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY का अगर आपके पास कार्ड है तो उन लाभार्थियों को इस स्कीम से जोड़ा जाएगा। चाय और पूर्व बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग, SECC परिवार जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अंतर्गत जो भी SECC परिवार की जो सर्वेक्षण की सूची में है उनको भी इसका फायदा मिलेगा। और 14 सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवारों के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। आवेदन के समय जो महिला है उसकी आयु 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और यह फॉर्म केवल महिला के नाम से ही भरा जाता है और महिला के नाम से ही कनेक्शन मिलता है। उसी घर में कोई अन्य LPG गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पति के नाम से, आपके परिवार में किसी अन्य के नाम से कोई कनेक्शन है LPG का, तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप इन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं तो चलिए अब बताता हूं कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो इसी पोर्टल पे आपको लिंक मिल जाएगा
यहां पे देखिए नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें। इसी पोर्टल पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप क्या सर्च करेंगे, pmu.gov.in। यहां पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें का ऑप्शन दिया गया है। बस आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए वितरक आ गया, इंडेन, भारत गैस, एचपी गैस। अब जो भी आपके नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर है आप उस कंपनी का चयन कर सकते हैं। तो यहां पे जिस भी कंपनी का चाहिए उस पर आप क्लिक कर देंगे। मान लीजिए हमें एचपी का चाहिए है, हम एचपी पे क्लिक कर देंगे और फिर ये रिडायरेक्ट करेगा उस कंपनी की वेबसाइट में। तो देखिए यहां पे हम आ गए हैं, myhp.gas.in पे आ गए हैं। यहां पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर फॉर एलपीजी कनेक्शन। इस पे आपको क्लिक करना है। अब सबसे बड़ी गलती यहीं पे हमारे भाई बहन फॉर्म भरने में करते हैं कि वो क्या सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 2 ऑप्शन मिलते हैं तो कई बार वो ध्यान नहीं देते और रेगुलर कनेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन चाहिए तो ये अलग ऑप्शन दिया गया है, उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर में कर देंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उज्ज्वला में क्लिक करना है। इसके बाद देखिए ये आपसे पूछेगा, यहां पे टिक कीजिएगा और अब आपसे पूछेगा ये कि आपका यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, लोकेशन वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं या नाम भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वितरक का नाम, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम पता है तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं या फिर पूरा डिटेल आ जाएगा यहां पे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो यहां से भी आप खोज सकते हैं। जैसे जबलपुर है तो जबलपुर में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं एचपी के, उन सभी की लिस्ट यहां पे आ जाएगी। वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी लिस्ट आप देखेंगे यहां पे आ गई है। तो जो भी आपकी गैस एजेंसी हो नजदीक में उसका आप चयन कर लेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये जैसे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, आधार कार्ड नंबर डालना है। आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो यहां पे डालना है। ये देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवाईसी फॉर्म। यहां पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहां पे आपको फर्स्ट नेम अपना डालना है, लास्ट नेम और जन्म तिथि आपको यहां पे डालनी होगी। जन्म तिथि जो भी आधार कार्ड में अंकित है वही जन्म तिथि आप यहां पे फिल करेंगे। कास्ट यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आप हैं वो यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहां पे राशन कार्ड कब जारी हुआ है वो डेट यहां पे सेलेक्ट करेंगे। राशन कार्ड नंबर आप यहां पे डाल देंगे। इसके बाद एड्रेस आपको यहां पे फिल करना पड़ेगा। अब आपका ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है। अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए, ग्रामीण है तब ग्रामीण आप यहां से सेलेक्ट कीजिएगा। अपना पूरा एड्रेस आपको यहां पे कंप्लीट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, यहां से डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें आप यहां पे भर दीजिए। यहां पे आपकी बैंक डिटेल, तो आपको आधार नंबर यहां पे डालना होगा और आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाते की डिटेल आ जाएगी, या फिर आप चाहें तो अलग से भी डिटेल यहां पे आईएफएससी कोड और बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर यहां पे कंफर्म कर दीजिए। सारी चीजें आपको बैंक में क्या आपका नाम है पासबुक में वो लिख दीजिए। यहां पे आपको यही सिलेक्ट रहने देना है, कोई भी छेड़खानी यहां पे आपको नहीं करनी है। अब आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए क्या दे रहे हो, आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे और उसका आईडी प्रूफ नंबर लिखेंगे। इसके बाद आपको यहां पे आधार कार्ड अपलोड करना होगा, एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना होगा और सही से अपलोड कीजिएगा, क्योंकि यहां पे अगर आप गलत अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं क्योंकि वो गलत डॉक्यूमेंट या गलत जानकारी अपलोड करते हैं। और ध्यान रखिएगा फॉर्म किसके नाम से भरना है, महिला के नाम से ही आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद यहां पे पासपोर्ट साइज का फोटो महिला की, आपका राशन कार्ड की फोटो आपको यहां पे अपलोड करनी है और इसके बाद फैमिली डिटेल की जानकारी देनी है। आपके कितने सदस्य हैं वो यहां पे आप
मेंबर यहां से आप सेलेक्ट करेंगे, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितने मेंबर हैं वो यहां सेलेक्ट करेंगे और बारी बारी से यहां पे आप उनका सबसे पहले रिश्ता, फिर फैमिली मेंबर का नाम, उसका आधार कार्ड नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहां पे आधार अगर है तो आपको यहां पे आधार चुनना पड़ेगा और बस ऐड मेंबर करके ऐड करते जाएंगे। लास्ट में आपको यहां पे टिक करना है और टिक करने के बाद यहां पे कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। यहां से आपका फॉर्म भर जाएगा ऑनलाइन और एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में समस्या है तो आप अपने नजदीकी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, गैस एजेंसी है, वहां पे संपर्क कर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए और आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको पहले से मिला हुआ है तो आप अपनी EKYC जरूर करा लीजिएगा ताकि निरंतर आपको स्कीम का फायदा मिलता रहे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पूरी जानकारी दे दी है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक करना और हाँ, कोई भी अगर आपका सवाल हो तो कमेंट में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी घर तक मैं पहुंचाने वाला हूं। मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।